नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नेविगेटर नवजोत। और आज का वीलॉग बहुत ही खास है। बहुत लोगों ने मेरे जावा वीडियो पे बताया कि व्हाई डोंट आई ट्राई रॉयल एनफील्ड, एंड गाइस आई एम गोइंग टू डू समथिंग टुडे विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। आई हैव गॉट यू रॉयल एनफील्ड 500cc, द बीस्ट विच यू आर लुकिंग फॉर। और ये कोई ऐसा वैसा रिव्यू नहीं है, दिस इज़ एन ओनरशिप रिव्यू। दिस आई हैव बीन राइडिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और आज का वीलॉग एक ऐसी चीज़ के लिए है जो एक क्लासिक मॉडल है, रॉयल एनफील्ड 500। आपको पता ही होगा ये बहुत ही लिमिटेड एडिशन इंडिया में मिले थे। ओनली 250 यूनिट्स वर गिवन एंड वन ऑफ देम इज विथ मी। सो दिस आई हैव बीन राइडिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड आई हैव बीन ऑब्जर्विंग ऑल द पैटर्न्स ऑफ इट्स यूसेज। और आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है 2 साल का पूरा एक्सपीरियंस फॉर रॉयल एनफील्ड 500। सो दिस बाइक इज़ 2 years old। इसको ऑलमोस्ट 5-6 हज़ार किलोमीटर संभाल के बड़े अच्छे से चलाया हुआ है। सो इट इज़ नॉट समथिंग कि मैं कुछ रफ राइड के बारे में बता रहा हूँ। आई एम गोना टेल यू एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन, कैसे इसकी सर्विसिंग होती है, क्या है मेरा एक्सपीरियंस 2 साल बाद, और ये 500cc का बीस्ट मुझे कैसा परफॉर्मेंस देता है। तो आइए देखिए मैं आपके लिए क्या लेके आता हूँ। रॉयल एनफील्ड ड्राइव एक्सपीरियंस आपको क्या बताऊं, whether it is monsoon, whether it is summer, off-road, on-road, good road, highways, everywhere Royal Enfield is an amazing experience. If you're a Royal Enfield lover, you would understand and connect this with very easily. And if you're driving Royal Enfield, you do get that royal feeling while driving that. इसका इंजन 500cc सिंगल सिलेंडर ट्विन वाल्व एयर कूल्ड इंजन है, जिसका मैक्स पावर 27 bhp तक जाता है, जो अराउंड 5000 rpm और 5200 rpm के आसपास मिलता है। और मैक्स टॉर्क है 41.3 Nm, जो 4000 rpm पे मिलता है। और इसका फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है इलेक्ट्रॉनिक। ऑल्सो इसके साथ 13.5 लीटर का टैंक आता है और बहुत ही बढ़िया दोनों साइड रबर के ये जो पैड्स आते हैं, which gives a classic feel and comfort also. And in the city it gives around 35 kilometers per liter. On the highway it gives around 35 liter on an average, which is good. Overall riding range is around 472 kilometers to 475 kilometers. और इसके गेयर्स की बात करें तो इट्स 5 gears क्लच वेट मल्टीप्लेट गेयर्स, तो बहुत ही स्मूथ ट्रांसमिशन रहता है। और इलेक्ट्रिकल्स की बात करें तो बैटरी है 12 वोल्ट की, 14 mAh की आती है, जिससे 12 वोल्ट की हेडलाइट जो हेलोजन हेडलाइट्स है काफ़ी अच्छी है। फ्रंट में टेल लाइट्स इसकी काफ़ी डिम होती है, इट्स नॉट दैट इफेक्टिव, बट आजकल के लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से बहुत सही है। अब जहाँ तक यहाँ डायमेंशन और वेट की बात कर रहे हैं तो इसका कर्व वेट ऑन पेपर 194 kg बताया गया था, बट when I checked in with RTO it's more than that. इसका ग्राउंड क्लियरेंस 135 mm है और इसका सीट हाइट है around 800 mm, which is quite good. It feels comfortable whenever you're off road or on road.
और व्हील बेस है 1360 mm, जो भी काफ़ी अच्छा है। ओवरऑल लेंथ इज़ 2140 mm और विथ इज़ 790 mm, तो उस हिसाब से इट गिव्स यू अ मैचो बिग फीलिंग व्हेन यू आर राइडिंग द रॉयल एनफील्ड 500। और आगे बात करें चैसिस और सस्पेंशन की, तो चैसिस टाइप इसकी सिंगल डाउन ट्यूब यूजिंग इंजन एज स्ट्रेस मेंबर, और फ्रंट सस्पेंशन है टेलीस्कोपिक 35 mm फॉक्स 130 mm ट्रैवल। रेयर सस्पेंशन है ट्विन गेस्ट चार्ज शॉक एब्जॉर्बर्स विद 5 स्टेप एडजस्टेबल प्रीलोड, तो ये काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। व्हील्स और टायर्स की बात करें तो 19 इंच टायर्स आगे होते हैं और 18 इंच इन द रेयर, तो बैलेंस काफ़ी बहुत सही रहता है। दोनों के साथ स्पोक्स और अलॉय व्हील्स ऑप्शंस आते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे यू कैन चूज़ अमॉन्ग देम। जितनी पावरफुल बाइक होती है उतने पावरफुल ब्रेकिंग मैकेनिज्म चाहिए, तो इसका फ्रंट ब्रेक टेस्ट टाइप है 2 पिस्टन कैलिपर और रेयर ब्रेक है ड्रम विच इज सिंगल लीड। इंटरनल एक्सपैंडिंग होता है, तो फ्रंट ड्रेस ब्रेक आता है 280 mm और रेयर ड्रम होता है 150 mm, जो बहुत ही अच्छा ब्रेकिंग देता है वेदर यू आर इन सिटी ऑफ रोडिंग और ऑन अ वेरी हाई स्पीड ऑन द हाईवे। रॉयल एनफील्ड के साथ आपको मिलता है क्लासिक फील, मतलब स्पीडोमीटर इसका काफ़ी एनालॉग है, टैकोमीटर आता है, गियर इंडिकेटर भी अवेलेबल है, फ्यूल वार्निंग इंडिकेटर्स, ऑन एंड ऑफ स्विच, लो बैटरी इंडिकेटर और क्लच वगैरह सब कुछ आपको मिलता है। पास लाइट भी मिलती है जिससे आप ओवरटेक करने में इजी रहता है। और की फीचर्स की बात करें तो brakes are good, toolbox also comes, classic design is there, vintage tail lamp is there, so overall assembly is quite good, provides maximum comfort, has eye-catchy looks and a finely crafted product. Like I told you earlier, मैं आपको ओनरशिप रिव्यू देने जा रहा हूँ, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसका सर्विस कॉस्टिंग कैसे होता है, इसका मेंटेनेंस कितना रहता है। तो ओवरऑल ये ऑलमोस्ट 6000 किलोमीटर तक मैंने चलाया हुआ है, जो बहुत कम है 2 साल में, बट पीरियोडिक सर्विस बहुत ज़रूरी है जिससे कि उसकी ओवरऑल लाइफ बड़ी अच्छी रहती है। तो ऑयल फिल्टर ऑयल जो पीरियोडिकली आपको चेंज करना रहता है, तो उसका कॉस्ट लगता है, जो आप देख सकते हैं। उसके अलावा आपको इसकी चेन्स रेगुलरली ल्यूब करनी होती है, तो किसी भी अच्छे ल्यूबिंग से आप उसको कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 4 सर्विस हो गई है, तो उसका कॉस्ट भी मैंने यहाँ ब्रेक करके आपको दिया हुआ है। उसके अलावा एवरी 25-30,000 तक टायर्स ख़त्म हो जाते हैं, या तो एटलीस्ट उनकी ग्रिप कम हो जाती है, तो उस हिसाब से 4 से 5 हज़ार का वो खर्चा होता है। तो सारा ब्रेकअप देखें, इंश्योरेंस देखें और टायर का कॉस्ट देखें, तो अराउंड आफ्टर 2 years द कॉस्ट कम्स अराउंड 18 to 19,000, जो मैंने अपने अलग अलग बिल्स और जो भी हिसाब थे उसके हिसाब से रखा हुआ है। तो इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय, दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन अंडरस्टैंडिंग the maintenance of the bike.